काम के दौरान गलती हो जाना आर्जी तौर पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हो सकता है आपने किसी ग्राहक के ऑर्डर में कोई गड़बड़ कर दी हो या आप अपनी अकाउंटिंग शीट में चेंजिंग करना भूल गए हैं। इसे ठीक करना निहायत आसान है, ताहम ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां गलती को ठीक करने के लिए अरबों डॉलर की लागत आई। वॉइस टीवी की वीडियोस में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम पाइपर अल्फा रिग से लेकर डिजास्टर ऑफ चेरनोबिल पावर प्लांट तक तारीख की महंगी तरीन 5 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 5, पाइपर अल्फा एक ऑयल रिग प्लेटफार्म था जो नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड की सिटी अबरडीन से 120 मील की दूरी पर वाक़या था। इस ऑयल रिग ने 1976 में पैदावार शुरू की। शुरू में ये प्लेटफार्म सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस करता था। बाद में इस प्लेटफार्म से 1988 में गैस की पैदावार भी शुरू कर दी गई। 6 जुलाई 1988 की सुबह प्लेटफार्म पर अचानक एक धमाका हुआ जिससे तमाम स्ट्रक्चर तबाह हो गया और 165 वर्कर्स की मौत हो गई। 61 वर्कर्स को बचा लिया गया। इस धमाके से कंपनी को 1.7 बिलियन यूरो यानी 1.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया। प्लेटफार्म पर रूटीन की मेंटेनेंस चल रही थी जिसके लिए पंप से सेफ्टी वाल्व हटाया गया था। इस जगह से पाइप को मेटल प्लेट से बंद किया गया था। हदायत जारी की गई कि किसी भी हालत में पंप को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। जब वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हुई तो गलती से दूसरी शिफ्ट को नहीं बताया गया कि पंप की मेंटेनेंस चल रही है। वर्कर्स काम में मसरूफ थे। पंप ऑपरेटर ने पंप स्टार्ट कर दिया, जिसके नतीजे में सेफ्टी वाल्व ना होने की वजह से पंप में ओवर प्रेशर हुआ और धमाके से फट गया, जिससे गैस लीक होना शुरू हो गई और आग भड़क उठी। इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चला कि ये गलती 2 शिफ्ट के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन न होने की वजह से सरदर्द हुई। नंबर 4, 17 जनवरी 1995 को जापान के शहर कोबे में 6.9 रेक्टर स्केल का जलजला आया। ये सिर्फ 20 सेकंड पर मुहित था, लेकिन इस शहर को तबाह करने के लिए काफी था, जिसको रिपेयर करने के लिए दहाइयां दरकार थी। बेशुमार बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी। सबसे बड़ा नुकसान हैनशाइन एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर भी तबाह हो गया था, जो जापान के 2 बड़े शहर कोबे और ओसाका के दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन रूट था। स्ट्रक्चर को आमतौर पर इस रेक्टर स्केल के जल्जले से महफूज रहना चाहिए। रिसर्च से पता चला कि एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चरल डिजाइन नाकाफी था। ये डिजाइन शीयर फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और न ही इस पर लूप एंकरेज लगाए गए थे। बहुत से लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को मजबूत मानते थे, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। इस स्ट्रक्चर के 10 स्पैन को दोबारा बनाने में 1 साल से ज्यादा का अरसा लगा। एक्सप्रेसवे 30 सितंबर 1996 को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस पुल को दोबारा बहाल करने में 4.6 बिलियन डॉलर की लागत आई। इस जल्जले से होने वाली टोटल डैमेज रिपेयर की कॉस्ट की एक छोटी सी रकम थी। एक अंदाजे के मुताबिक टोटल रिपेयर कॉस्ट 200 बिलियन डॉलर के करीब थी। नंबर 3, नवंबर 2002 में एक ऑयल टैंकर MV प्रेस्टिजियस 77,000 टन हैवी ऑयल कैरी कर रहा था। एक गैर मुतवक्को तूफान ने इसे घेर लिया। 26 साल पुराने वेसल का टैंक अचानक धमाके से फट गया। 13 नवंबर को वेसल को स्पेन के कोस्ट पर लाने की कोशिश की गई। ये काम फ्रेंच और पुर्तगाल की गवर्नमेंट की मदद के बगैर नामुमकिन था। इन दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से 19 नवंबर को वेसल मुकम्मल तौर पर डूब गया। डूबने वाली जगह कोस्ट लाइन से 130 मील की दूरी पर थी। वेसल के डूबने से अंदाजन 17.8 मिलियन गैलन ऑयल समुद्र के पानी में मिक्स हो गया, जिससे हजारों मील की कोस्ट लाइन आलूदा हो गई। 1000 के करीब स्पेनिश और पुर्तगाल की बीचेस
इंडस्ट्रीज इससे मुतासर हुई। ये तारीख का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर बन गया। इस डिजास्टर से कंपनी को 368 मिलियन यूरो यानी $494 का नुकसान हुआ। 2013 में कोर्ट ने रूलिंग दी कि वेसल के कप्तान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन रिव्यू केस में 3 जजेस ने ये फैसला किया कि अमला पर मुजरिमाना जिम्मेदारी डालना नामुमकिन है। लेकिन बाद में 78 साल कप्तान को गवर्नमेंट अथॉरिटीज को न मानने पर 9 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस पर चार्ज लगाया गया कि कप्तान ने मुमकिन हद तक वेसल को कोस्ट लाइन से दूर नहीं रखा। नंबर 2, पेनियर लेक लुइसियाना में वाक़या है। इसकी ज्यादा से ज्यादा गहराई 200 फीट है। ये एक डीपेस्ट लेक है। ये लेक कई साल स्पोर्ट्समैन के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा। नवंबर 1980 में एक ड्रिलिंग कंपनी लेक में काम कर रही थी। गलती से ड्रिलिंग का रुख साउथ पर मौजूद नमक की कान की तरफ हो गया। एक तीसरे दर्जे की गैरफाल कान थी जो कि 1500 फीट गहराई तक मुख्तलिफ तह पर मुश्तमिल थी। ड्रिलिंग की वजह से कान में सुराख हो गया, जिससे लेक का ताज़ा पानी कान के बड़े बड़े गारों में भर गया। ये कान नमक के बने सतूनों पर खड़ी थी। ताज़ा पानी भरने से नमक के सतून तहलील हो गए, जिससे कान की सुरंगें गिर गईं। इतना बड़ा शगाफ पड़ने से लेक के पानी का बहाव पीछे की तरफ हो गया, जिससे आर्जी तौर पर बहुत बड़ी आबशार पैदा हो गई, जिसके नतीजे में ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए सामान रखने वाले 11 बार्जेस और एक टगबोट, बहुत सारे दरख्त और 65 एकड़ इलाका पानी ने निगल लिया। बहाव रिवर्स होने की वजह से साल्ट वाला पानी गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ भी बहना शुरू हो गया। खुशकिस्मती से कान में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को बचा लिया गया। इसका तमाम नुकसान टेक्साको और कॉन्ट्रैक्टर विल्सन ब्रदर्स ने $32 मिलियन डायमंड क्रिस्टल साल्ट को पे किया और $12.8 मिलियन नजदीक के इलाके में एक नर्सरी को भी पे किया गया। नंबर 1, तारीख का सबसे बड़ा इंसान के हाथों से होने वाला डिजास्टर 26 अप्रैल 1986 को हफ्ते के दौरान रोनुमा हुआ। ये हादसा चेरनोबिल पावर प्लांट के नंबर 4 रिएक्टर में पेश आया। चेरनोबिल पावर प्लांट यूक्रेन के शहर पेरिपेट के करीब वाक़या है। ये एक RBM के टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये दुनिया का दूसरा बड़ा जौहरी हादसा था। इस पावर प्लांट में सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा था। रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को मुसलसल वर्किंग हालत में रखने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा था कि अगर बिजली की लोड शेडिंग हो तो बैकअप जनरेटर स्टार्ट होने में 1 से 2 मिनट लेते थे। इस 1 से 2 मिनट के गैप को पूरा करने के लिए पंप्स को रिएक्टर से पैदा होने वाली स्टीम से चलाने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा था। टेस्ट के दौरान रिएक्टर पावर में कमी की गई। इस दौरान ऑपरेटर ने इत्तफाकी तौर पर पावर आउटपुट को 30 मेगावाट के करीब गिरा दिया। ये अमल रिएक्शन के दौरान ज़ीनॉन पॉइजनिंग की वजह से हुआ। टेस्ट के लिए पावर 700 मेगावाट तक लाने की जरूरत थी, जो कि अभी 30 मेगावाट के करीब थी। पावर को बढ़ाने के लिए कंट्रोल रॉड्स को निकाला गया तो पावर 200 मेगावाट के करीब गई। इसके बाद मजीद कंट्रोल रॉड को निकाला गया तो ऑपरेटर ने गलती से ज्यादा कंट्रोल रॉड्स हटा दिए, जिससे पावर बहुत ज्यादा पैदा हो गई, जिसकी वजह से स्टीम बाब बहुत ज्यादा बन गई, जिससे रिएक्टर के स्ट्रक्चर की लिड हिलने लगी। पूरी बिल्डिंग में शॉक वेव आने लगी। ऑपरेटर ने इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबा दिया। डिजाइन फ्लॉज की वजह से रिएक्टर में पावर और ज्यादा बढ़ गई, जिसके नतीजे में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पैदा हुई, जिस वजह से धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से रिएक्टर कोर पिघलने लग गई। 2 से 3 सेकंड के बाद एक और पावरफुल धमाका हुआ, जिससे रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैलने लगा। 2 वर्कर्स की इस हादसे में मौत हो गई। 1,15,000 लोगों को इस एरिया से इवैक्यूएट किया गया। 134 लोगों को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम की वजह से हॉस्पिटल लाया गया, जिनमें से 28 लोगों की मौत हो गई। चेरनोबिल पावर प्लांट डिजास्टर दुनिया
दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर है, अमवात के लिहाज से भी और कीमत के लिहाज से भी। इसमें ऑपरेशन क्लीन अप तक $68 बिलियन खर्च हो गए। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।